नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। पैरेलली आप हमारे फेसबुक पेज sikandar@gmail.com पर इस वीडियो को आप देखेंगे। दरअसल आज मैं एक हंटरगंज का वाक़या बताने जा रहा हूं। वाक़या ये है कि आप हंटरगंज में शिवजी मिष्ठान भंडार आप देख रहे होंगे, उसके बगल में टुनटुन रेडीमेड है और वहीं पर एक आपका गणेश आभूषणालय है। हालांकि उसका नाम है, उनके प्रोप्राइटर का नाम विजय वर्मा है, क्योंकि विजय जी की वजह से लोग उस दुकान को बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। अब ब्रंस बाग में कहते हैं विजय जी के यहाँ जा रहे हैं सोना खरीदने के लिए। दरअसल यह वाक़या है, विजय स्वर्णकार के यहाँ लगभग 4-5 बार चोरों ने चोरी करने का अटेम्प्ट किया। हालांकि उन्हें उसका कुछ बेनिफिट नहीं मिला, लेकिन जब आज जो चोरी हुई मॉर्निंग में, जब हम लोगों ने उस साइट पर विजिट किया, देखा, तो मतलब हतप्रभ हो रह गए। हतप्रभ इस सेंस में रहे कि चोरों ने बड़ा ही दिमाग से उस चोरी का अंजाम दिया, उस घटना का अंजाम दिया। घटना इस तरह से था कि आप निरंजना नदी को आप देख रहे हैं, तो निरंजना नदी के पिछले यानी नदी के साइड से, यानी रोड के साइड से नहीं, चूँकि रोड की तरफ जो है सघन आबादी है और सघन आबादी है तो वहाँ पर चोरी संभव नहीं है, क्योंकि हल्ला होगा, हंगामा होगा, किसी भी तरीके का कुछ भी अनहोनी होगी तो निश्चित रूप से एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो ऐसे में चोरों ने पिछले दरवाजे से, वहाँ पर एक लोहा का गेट लगा हुआ है और उस लोहे के गेट को चोरों ने उस गेट को काट दिया गैस कटर के माध्यम से। और काटने के बाद में उसके बाद में वो दाखिल हो गए उस मार्केट में, क्योंकि उस मार्केट में 4-5 दुकानें हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, एक शूज़ का दुकान है, एक जो है आपका लैब है, लेबोरेटरी है, जहाँ पर खून पेशाब पैखाना वगैरह का चेक किया जाता है, बलगम वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सोचिए उस मार्केट के अंदर में, और इसके बाद में इनका सोना का दुकान है। तो हुआ यूँ कि सोच लीजिए कि किस तरीके से चोरों ने इनके पास में घात लगाया और चोरी की घटना को अंजाम दिया। बहरहाल तो सोचने वाली बात यह है कि 4-5 अटेम्प्ट लेने के बाद ये घटनाएं हंटरगंज में ही क्यों घट रही है, इसके पीछे क्या कारण है? आखिर इसमें सबसे बड़ा जो चोर है वो कौन है, और क्या अपने ही लोग हैं या फिर एक बहुत बड़ा जो उसका जो मास्टर है, वह मास्टर जो है अपना खेल को खेल रहा है। बहरहाल इसमें अब ये देखना है कि क्या पुलिस प्रशासन, जो हंटरगंज की पुलिस प्रशासन है, लोकल जो प्रशासन है, क्या उस घटना को उद्भेदन कर पाती है, क्या वह जो चोरी किया है वो चोर पकड़ा पाते हैं या नहीं। हालांकि खबर लिखे जाने तक ये क्लियर नहीं हो पाया था कि उसमें उनका कितना लगभग जो है सामान जो है चोरी हुआ है। बहरहाल अब ये देखना है यहाँ की लोकल प्रशासन पर, पुलिस पर, कि इन खबरों को कितना जल्दी उद्भेदन करती है, ताकि लोगों में एक जो डर बन गया है, जो यहाँ की आम पब्लिक है, यानी कि अगर आप लोग बाहर निकले या फिर और कहीं जाए तो निश्चित रूप से और निश्चिंत होकर के जाएँ कि भाई यहाँ पर चोरी नहीं होगी, यानी राम राज्य की परिकल्पना से लोग प्रेरित हो। ऐसी व्यवस्था और ऐसी सिचुएशंस को मुझे लगता है कि यहाँ की प्रशासन और पुलिस को निश्चित रूप से करना चाहिए। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो शासन व्यवस्था है, शासन को भी इन्वॉल्व होकर के यहाँ पर एक तो पुलिस पेट्रोलिंग जो है उसको बढ़ाना चाहिए, रात में बढ़ाना चाहिए, ताकि कम से कम जो ये बाज़ार का इलाका है वो थोड़ा सा ठीक ठाक हो। मैं पूरी तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस जो है से हर जगह हर गांव में जो है छापेमारी करेगी, हर जगह पर ये करके पहुँचेगी, लेकिन हाँ पुलिस का एक जरूर कर्तव्य होता है कि जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, जो भी बैड एलिमेंट है, उनको फाइंड आउट करके उसके बाद में पब्लिक के सामने, या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पब्लिक के सामने, कम से कम थाना में ले जाकर के उसको जो है ना, और एक प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से लोगों को ये बताते कि भाई हमने इस व्यक्ति को पकड़ा, और उसके अंदर में एक डर पैदा हो। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की यदि डर पैदा होगा तो एक प्रकार की एक शांत वातावरण का निश्चित रूप से हंटरगंज में निर्माण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको निश्चित रूप से मैं जो हूँ, आप इस वीडियो में देखिए कि किस प्रकार से चोरों ने जो है से उस गेट को काटा है, ठीक है, ताला को तोड़ा है, इसके बाद में कैसे उस दुकान के अंदर में जो है लोग घुसे हैं, उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची है, स्वयं थानाध्यक्ष वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, चीज़ों को बड़े ढंग से जो है
उसको इंस्पेक्शन कर रहे हैं, पूरी टीम उसमें इन्वॉल्व है, पूरी टीम यानी पुलिस टीम भी पहुंची हुई है, चीज़ों को देख रही है कि कब कैसे हुआ। यहाँ तक सोचिए कि चोर कितना शातिर थे कि सीसीटीवी उसमें लगा हुआ है, उसका डीवीआर बॉक्स ही उठा करके ले आकर फेंक दिए, यानी कि ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। इस तरह की चीज़ों को किया जा रहा है। निश्चित रूप से जो भी इसमें सम्मिलित है उसको उद्भेदन किया जाता है। धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। प्लली आप हमारे फेसबुक पेज sikandar@gmail.com पर भी हमारे वीडियो को आप देखेंगे। दरअसल यह वीडियो जो है हंटरगंज का है। हंटरगंज स्थित विजय वर्मा जो कि स्वर्णकार हैं, और ये टुनटुन जो वस्त्रालय है उस वस्त्रालय के बगल में इनका विजय स्वर्णकार यानी विजय वर्मा इनका नाम है। और विजय वर्मा के यहाँ जो है चोरी हुई है। दरअसल चोरों ने बड़े ही सतर्कता से काम किया, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं इस विजुअल में बड़ा ही सघन आबादी है, यानी कि दोनों तरफ से जो है से बिल्डिंग है, यानी मकान बना हुआ है, कहीं से भी कोई जगह बनता नहीं है। तो चोरों ने पीछे से जो है गेट को गैस कटर के थ्रू काट डाला है, और उसके बाद में फिर एंटर करके, और इवन जो वहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ है उसमें जो डीवीआर है उसको भी चोरों ने फेंक दिया है। तो ऐसे में एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है कि भाई इस प्रकार की चीज़ें बार बार क्यों हो रहा है। हालांकि थाना प्रभारी रात में स्वयं गश्ती कर रहे थे, स्वयं उस गश्त में थे और उसको नेतृत्व कर रहे थे। ये देखिए श्री गणेश आभूषणालय, इस आभूषण के ये जो स्वर्णकार हैं और ये जो सोने का दुकान है इसका नाम है गणेश आभूषणालय, और इसके जो प्रोप्राइटर हैं यानी जो इसके जो मालिक है वह वर्मा हैं। तो ऐसे में एक जो क्वेश्चंस है, एक जो सवाल है कि इस तरह की चोरी जो हो रही है, इस चोरी पर अंकुश कब लगेगा, इसके लिए जिम्मेवार कौन है। आखिर यह जो चोर हैं इतने शातिर कैसे हो गए। सोचिए ना कितनी माइंडसेट के साथ में उन्होंने काम किया है कि पीछे वाले दरवाजे से घुसा है और पीछे वाले दरवाजे से घुस करके पीछे का जो गेट है उस गेट को तोड़ा है। हालांकि इस जो बिल्डिंग है इस बिल्डिंग में 4-5 दुकानें हैं और उसके बाद में पीछे से लॉक कर दिया जाता है, यानी कि चोरी की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं दिखती है। हालांकि पीछे जो एरिया है वह नदी का इलाका है पूरा का पूरा। ये देखिए जो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे का एरिया, इसको किस तरीके से चोरों ने गैस कटर के माध्यम से पीछे का जो गेट है उसको तोड़ डाला है, यानी काट दिया और आसानी से उसके बाद में उसमें एंटर किए हैं। एंटर करने के बाद में माल को चोरों ने सफाया कर डाला। हालांकि ये अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि कितना इसमें कि सोना या लगभग जो कैश है वो कितना चोरी हुआ है, वह तो फिलहाल जांच की विषय है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। देखिए ताला को कैसे तोड़ा है, ताला को भी काट करके वहीं पर फेंक दिया है, और स्वयं जो है से थानाध्यक्ष जो है खुद ही पहुंचे हुए थे और चीज़ों को उन्होंने अपने लेवल से चेक किया, देखा, इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक चीज़ को आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में हम लोग निश्चित रूप से जो इस प्रकार की घटनाएं में जो संलिप्त है उनको हम लोग पकड़ेंगे। हालांकि इनकी टीम जो है से पूरी तरीके से काम कर रही है। बहरहाल फिर भी एक यक्ष प्रश्न यह है कि इस प्रकार की जो चोरों का जो आतंक हंटरगंज में फैला हुआ है उसके पीछे कौन सी जो टीम है इसके लिए काम कर रही है। ये पीछे का भाग है और इसी पीछे के भाग से यानी कि पीछे जो है नदी है और नदी से जो है एंट्री पॉइंट किया है चोरों ने, यानी श्री गणेश आभूषणालय। सोचिए ना कि इस बड़ा ही सघन आबादी वाला बाजार है, इसमें मतलब 1 इंच का जगह नहीं है। बिल्डिंग जितना भी बना हुआ है एक दूसरे को सटा करके बिल्डिंग को निर्माण किया गया है, फिर भी इस प्रकार की चोरी हो जाना एक बड़ा ही दुखद है। हालांकि जैसा कि इस गणेश आभूषणालय के मालिक ने बताया, विजय वर्मा ने बताया कि हालांकि 3-4 अटेम्प्ट पहले हो चुका है। हालांकि इसमें किसी प्रकार की कोई नुकसान नहीं हुआ था उस समय। जब वह काटने की कोशिश किया तो सामने से लोगों ने हल्ला किया, हंगामा किया, उसके बाद चोर भाग चुके थे। लेकिन ये इस बार जो है से इसी बिल्डिंग में अजंता का जो है आपका स्लीपर शूज़ का भी शॉप है, इसके बाद में रेडियो वगैरह का शॉप है, इसके बाद में इसमें जो है आपका खून, पेशाब, लैट्रिन, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर चेक किया जाता है।
तो ये जो चीज़ें हैं वो कहीं न कहीं एक ये बनता है। दिल्ली पैथो लैब भी है इसमें, जिसका मैंने आपको विस्तार पूर्वक से बता दिया कि उस पैथो लैब में क्या होता है निश्चित रूप से। अब जितने यहाँ पर लोग जो देख रहे हैं, आगे का ये जो सीन तस्वीर जो देख रहे हैं आगे का बंद किया हुआ है, वो चूँकि जब तक के पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, सारी चीज़ों को जांच परख नहीं लेती है कि भाई इसमें कौन लोग सम्मिलित थे, तो निश्चित रूप से ऐसा थाना का आदेश होता है कि कोई भी उसको टच ना करे। टच करने से क्या होता है कि जो आपका जो इन्वेस्टिगेशन है, यानी कौन आया, कब आया, कैसे आया, तो उसका भी एक पाद चिन्ह जो है उसके थ्रू जो भी है पुलिस उस पर अपना काम करती है और उस पर आगे एजेंसियां काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन सवाल यही बार बार उठता है कि इसी आभूषणालय में, श्री गणेश आभूषणालय में ही चोरी क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे अपने ही लोग हैं या फिर कोई एक बड़ी एजेंसी काम कर रही है? कौन है? बहरहाल अब यह काम पुलिस को है। पुलिस इतना सटीक जानकारी कहाँ से मिलेगा? तब इसलिए सोचने वाली बात है। मार्केट में जो पूरा अच्छा दोनों ऐसा कोई करेगा और भाई तो है एक कप चाय इनके यहाँ बैठने का एक कप चाय भाई। अरे कहाँ जा रहा है अबे कम से कम क्या करो, केस कर हम लोग भी ना पता है कहाँ ज़्यादा ही जॉब है कैसे सरवा देखा होगा कैसे कैसे ये है कि बिहार का यार देखे पड़ते ताला वाला सब कबाड़ दिया। हाँ एक बात बताओ भैया, ओरिजिनल में ये नहीं किया। हाँ सही बात है। अरे बिना एक ही कर ले चोरी होबे न करा। बैठा पूरा ढील लगेगा। कौन कैसा में ना है जो कौन जाने नजर में गड़ जाती गड़ गया। एक और दो बार होता है ना कैसा वाला ये बार बच
1 बजे भेज दिया है सबके। इसमें ये आज 3-4 बार से प्रयासरत थे, लेकिन सबसे अफसोस की बात है कि यहाँ के प्रशासन को क्या कहा जाए, थाना से महज 200 मीटर की दूरी है। 200 मीटर की दूरी होते हुए भी इन व्यवसायी पे कभी भी केयर नहीं किया गया कि इनके ऊपर 4 बार आदमी प्रयास किया है, तो मैं स्पेशल ध्यान दूँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि रात चोरों में सक्सेस हो गया और आज पूरी कंप्लीट हंटर इनके व्यवसायिक वर्ग जो भी हैं, छोटा बड़ा सभी आज भयभीत हैं। सभी इस संदेह में रहते कल सुबह तक मेरी दुकान सेफ रहेगी या नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको कैसे मतलब इस प्रकार का दिमाग में आ रहा है, इस प्रकार की चीज़ें जो है आपके माइंड में आ रही है कि इनके यहाँ 3-4 बार हुआ चोरी हुआ और 3-4 बार के बाद आपने एक ऑफ द रिकॉर्ड में आपने कहा कि मैंने उनको कुछ सजेस्ट किया, वो सजेशन क्या था? सजेशन में उनका पर्सनल सेफ्टी के बारे में बताया था। मैं एक बार ऐसे उनको ऐसे एक पड़ोसी के नाते एक विचार दिया था कि भैया बार बार आपके यहाँ ट्राई मारा जा रहा है, तो ऐसा करिए कि आपका जो गलियारे में ये जो सेटर है तो उसको कंप्लीट दीवार में कन्वर्ट कर दीजिए और फ्रंट से आप इन आउट का सिस्टम रखिए। इसमें कम से कम इतना तो क्लियर होगा कि पीछे से जो अटैक कर रहा है, पीछे से जो प्रयास लोग कर रहा है वो ना करें। ऐसा मैं पर्सनल उनको बात किया। अच्छा, इन चोरों का जो आतंक हंटरगंज बाजार के अंदर में जो मचा हुआ है, तो इसके लिए सबसे बड़ा जो जिम्मेवार है वो कौन है? देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर एक बेसिक चीज़ को लेके चलते हैं तो वो बेरोजगारी है। आज इतनी बड़ी आबादी में रोजगार गवर्नमेंट दे नहीं रही है, लोगों को पलायन है, तो कहीं ना कहीं लोग सब इंसान सोचता है कि चलो थोड़ा सा रिस्क लो, प्रयास करो, अगर हम सक्सेस हो जाते हैं तो आगे का फ्यूचर हम कहीं स्टैंड कर सकते हैं। इसमें मैं किसको दोषी बताऊँ, यहाँ के सरकार पे बोलूँ या प्रशासन पे बोलूँ या एजुकेशन पे बोलूँ, इसमें तीनों पहलू जो हैं सो दोषी हैं। एज ए चिकित्सक, एज ए डॉक्टर, होम्योपैथ डॉक्टर, यहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है और शासन है उससे आप क्या डिमांड रखना चाहेंगे? बस एक सेफ्टी, सुरक्षा को हर समय ध्यान दें। छोटा मोटा बाज़ार है, इस बाज़ार में सभी व्यवसायिक वर्ग अपने हिसाब से बिजनेस करते हैं, तो कम से कम वो सुरक्षित कैसे रहें उन्हें सोचना चाहिए। चोरी का मामला ज़्यादा ही बढ़ गया है, चोरी का ज़्यादा ही, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हंटरगंज थाना जो है तो बहुत बड़ा थाना है और चतरा जिला का दूसरा नंबर का थाना हंटरगंज में है। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो थाना प्रभारी हैं प्रभात कुमार, और निश्चित तौर पर इनको कमी ही दर्शाया जा रहा है, क्योंकि थाना के बगल में एक मेन मार्केट में दिन भर यहाँ पेट्रोलिंग गाड़ी चलता रहता है, इसके बावजूद भी चोरी हो रहा है। बहुत शर्मसार है कि प्रशासन के थाना के नाक के सामने चोरी हो रहा है। आज पूरा मार्केट के दुकानदार हो चाहे तो व्यापारी हो, मैंने हर लोग परेशान है
और थाना प्रभारी तो सिर्फ और सिर्फ पैसा से मतलब है और दुनियादार से कुछ मतलब नहीं। आज से 10 दिन पहले बारागावा मोड़ में एक 10 साल का बच्चा था, मर्डर हो गया, तालाब में डूबा हुआ मिला, उसमें आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज से 1 सप्ताह पहले सनिचरी बाजार में वृद्धा आदमी लवारिस हालात में मिला है, उसको भी मर्डर हो गया है, आज तक उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। 4 दिन पहले आज राजू सिंह का ट्रक हंटरगंज मार्केट से चोरी हो गया, नो एंट्री में पार हो गया गाड़ी, कोई पता नहीं चला कि गाड़ी कहाँ गया है। इस तरह कांड हंटरगंज में बहुत बढ़ गया है और निश्चित तौर पर ये प्रशासन का बहुत बड़ा कमी है और यहाँ का जनता जो है थाना प्रभारी से बहुत मैंने परेशान हो गया है और सिर्फ थाना प्रभारी का एक ही काम है, पैसा को वाही करना। ऐसे में जिला प्रशासन से क्या मांग करें? धरना प्रदर्शन करेगी।